हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी बाय डीसी सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम एमपीपीएससी परीक्षा के लिए निशुल्क तैयारी कर रहे हैं। एक क्रमबद्ध तैयारी हमने की और जो नए टॉपिक्स जुड़े थे उनको हमने सबको डिटेल में जितनी ज्यादा डिटेल हो सकती थी उतना पढ़ लिया। एग्जाम का समय आ चुका है साथियों, परीक्षा की घड़ी है। ऐसे में जितना आपको याद है वही आपका शस्त्र है और वही आपके औजार हैं। इसलिए हमने एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम सबसे पहले मध्य प्रदेश को रखेंगे, क्योंकि दूसरी यूनिट पढ़ रहे थे तो इसी से शुरुआत कर ली। इसमें हम जल्दी जल्दी चीजों को याद कर रहे हैं। हर एक दिन में 3-4 वीडियो 5 वीडियो अपलोड करूंगा जिससे आपको 5-6 कोड बनाकर कुछ कंटेंट याद करा दिया जाए। जैसे ये पार्ट खत्म होगा फिर हम इंडिया का ल्यूसेंट के हिसाब से पार्ट्स याद करना शुरू करेंगे। अब इस सीरीज में हमने अभी चित्रकला को शुरू किया। पहले हमने निमाड़ की चित्रकला को याद किया, फिर मालवा की चित्रकला को याद किया। अब हम बुंदेलखंड की चित्रकला और बघेलखंड की चित्रकला पर फोकस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए आगे बढ़ते हैं। सिलेबस आप सब लोगों को बहुत डीप में याद है, बार बार इसका मैं उल्लेख करता हूं कि आपको याद रखना है। ये जो चित्रकला की सीरीज है इसमें हमने पहले निमाड़ की चित्रकला याद की। आपको कोड याद आ रहा होगा। कोड आपको बार बार याद करना है, बार बार रिवाइज करना है। आपके जो रूममेट हैं, आपके जो सहयोगी हैं, उनको आपको बार बार ये बताना है, बार बार उनसे पूछना है। इससे डिस्कशन में जब ये बातें आएंगी तो चीजें कठिन नहीं रह जाएंगी। देखिए, कोड बनाना बहुत आसान है। अभी मार्केट में आप देखो हजारों प्रकार के कोड बने पड़े हैं, फिर रहे हैं, लेकिन उस कोड को याद रख लेना बहुत मुश्किल है। तो कोड इतना सरल होना चाहिए कि वो कोड के रूप में हमें काम में आए। कोड ऐसे नहीं होना चाहिए कि हमें वो खुद भुला दे, वो खुद याद करना पड़े। ये चीज गलत है। ऐसे कोड हमें बिल्कुल याद नहीं रखने हैं। हमारे इस जो पीएससी की तैयारी का सिस्टम है, यहाँ कोडिंग की मेथड याद तो सबको है लेकिन बहुत बुरी। किसी को भी सही क्रम में कोड कैसे होने चाहिए याद नहीं है। मैं आपको यही सिखाते हुए कोडिंग के माध्यम से आपको कुछ याद करा रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं। निमाड़ की जो चित्रकला है उसको हमने याद किया था। अब निमाड़ में देखो, निमाड़ से नाग याद आ रहा होगा, तो आपको याद आ रहा होगा एक था नाग, एक था क्या, नाग, जो क्या था, जीना चाहता था ना, वो उसे जीना पसंद था। क्या था हमारा, उसे जीना पसंद था। तो हमने इसको कोड बना लिया। ई से क्या हुआ था, ईरत। ई से क्या था, ईरत। क से कंचाली भरना, थापा। न से नाग पूजा, ज से जिरोती, न से फिर नाग पूजा। प से हमने पगलिया किया, स से संजा गीत और थ से थापा। ऐसे हमने याद कर लिया था। ऐसे ही मालवा, मालवा में चित्र बनाने को मांडना कहते हैं। तो हमने कैसे याद कर लिया था कि मालवा में चित्र बनाना नहीं पड़ता, बनाना नहीं होता, या तो मांडना होता है। और अगर आप नहीं मांडते हैं तो ये सदा की जो रीति है वो टूट जाती है और आपको क्या मिलती है, सजा। तो सजा से संजा गीत, द से दिवासा, सवनही, मांडना और चित्रावण। ऐसे हमने मालवा को याद कर लिया। आगे बढ़ते हुए अब हम बुंदेलखंड की जो चित्रकला है उसको याद करते हैं। अब बुंदेलखंड कैसे याद करेंगे, बहुत सावधानी से छोटा सा कोड बनाना है। कैसे याद करेंगे, देखो बुंदेलखंड में छुपा हुआ है बुंदेलखंड। अब आप इसको पूरा ना पढ़ते हुए केवल ये इतना इतना पढ़ लो। इंदौरी भाषा में बुंदेलखंड या लड़के को बंदा कहा जाता है, बंदा या बंदी कहा जाता है, तो ये बंदा मान लेता हूं। अब देखो ये बंदा जो था वो शुरुआत में तो कैसा था, बंदा जो है वो शुरुआत में तो इसकी जो सूरत थी, बंदे की जो सूरत थी वो शुरू में तो चकाचक थी। कैसी थी, चकाचक, मतलब चिकना सा गोरा सा था। लेकिन पीएससी की तैयारी करने आया तो अब उसकी चकाचक सूरत नो मोर। कैसी हो गई, अब नो मोर, अब मतलब और अब नहीं बची है। तो ये केवल 5 शब्द आपको बंदे से जोड़ लेने, तो बंदा से बुंदेलखंड जुड़ जाएगा। देखो फिर से बोल रहा हूं, कोड ऐसा बनाओ जो इस बुंदेलखंड से रिलेटेड हो जाए, नहीं तो क्या होगा, नृत्य के, गायन के, चित्रकला के सबके कोड आपस में मिक्स हो जाएंगे, आपका दिमाग ही खराब हो जाएगा। तो ऐसा ना हो। चलो फिर से एक बार आता हूं, बुंदेलखंड को कैसे याद किया हमने, तो बुंदेलखंड को हमने याद किया, बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड में ये जो सबका शुरू का शब्द है बंदा, इसको हमने ले लिया बंदा। तो ये जो बंदा शब्द है, ये बंदा जब इंदौर तैयारी करने आया था शुरुआत में, तब तो इसकी सूरत कैसी थी, इसकी सूरत थी चकाचक। कैसी थी, चकाचक। ये पॉइंट याद कर लो। अब उसकी सूरत कैसी बची है, नो मोर, मतलब अब तो चिकनी नहीं बची, चकाचक बची नहीं, तो बुरी गत का दिखता है, खराब दिखता है। तो याद हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन से, तो ये सूरत,
सूरत से हो जाएगा सुरेती, क्या हो जाएगा? सुरेती। चकाचक से चौक याद हो जाएगा, क्या? चौक भरना या चौक मांडना या चौक। नो से नोरते, क्या हो जाएगा? नोरते। मो से मोरते, क्या हो जाएगा? मोरते। और ये म से एक और याद कर लो, मोराइला, क्या याद कर लो? मोराइला। तो इस प्रकार आपको ये 5 चीजें याद हो जाएंगी, बड़ी सरल है। कितनी सरल है देखो। बंदा इंदौर आया एमपीपीएससी की तैयारी करने, उसकी सूरत बहुत चकाचक थी, लेकिन अब नो मोर, अब वैसी नहीं बची। इंग्लिश में बोलेंगे ना नो मोर, तो नो मोर को मैंने हिंदी में लिख दिया नो। नो से नोरता और मोर से मोरते और मोराइला, तो दो से म से मुंह बन गए, मोरता और मोराइला। अब साथ में गोवर्धन पूजा भी है, लेकिन क्योंकि गोवर्धन पूजा पूरे मध्य प्रदेश में तो होती है, वो क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है, तो ये नहीं पूछेगा वो, तो इसलिए ये छठा वाला छोड़ दिया, तो इसको हटा दो। दो और हैं हमें याद करने, लेकिन वो आखिरी में याद करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि। चलिए अब हम क्या करते हैं, बुंदेलखंड का जो कोड हमने बनाया इसको एक बार रिवाइज कर लो। बुंदेलखंड का कोड कैसे बनाया? बुंदेलखंड, अब ऐसे बुंदेलखंड लिख दिया, इसमें जो शुरू वाला बुंद दिख रहा है इससे बंदा बना दिया मैंने, बंदा। बंदा जब इंदौर आया था एमपीपीएससी की तैयारी करने, तो उसकी जो थी सूरत कैसी थी? चकाचक थी, चकाचक थी। अब कैसी बची? अब नो मोर बची, तो नो मोर से नो और मोर ऐसा पॉइंट लिख दिया हमने, तो ये याद हो रहा है धीरे धीरे। अब देखो सुरेती से सुरेती हो जाएगा, सूरत से सुरेती। सुरेती चित्रकला कहां की है? बुंदेलखंड की है। चकाचक से चौक भरना या चौक हो गया, तो चौक भरना या चौक मांडना कहां की हो गई? बुंदेलखंड की। नो से हो गया नोरते, नोरते कहां की है? बुंदेलखंड की। मोर से हो गया मुरेती और मोराइला, ये दो अलग अलग हैं। मोराइला ये दोनों कहां की हो गई? बुंदेलखंड की। बड़ा सरल है, याद हो गया। साथ में गोवर्धन पूजा याद कर ली। अब दो हमें पुतलियां याद करनी है, एक होती है दोज की पुतली, एक होती है दोज की पुतली। अब उसकी शक्ल जो चमक नहीं रही तो कैसी? पुतले जैसी बची, तो दोज की पुतली। और एक बहुओं की पुतली, कैसी? बहुओं की पुतली। तो ये दो प्रकार की पुतलियां याद कर लो। ये दोज की पुतली जो है वो भाई दूज के दिन गोबर से बनाई जाती है, और बहुओं की पुतली जो है वो हरियाली अमावस्या के दिन गोबर से बनाई जाती है। ये दोनों अलग पटको, अभी बुंदेलखंड में मूल रूप से एग्जाम में जो पूछी जा रही है वो यहीं से फोकस करो। ये दो चीजें हमने याद कर ली। अब हम बुंदेलखंड की जो लोक चित्रकला है उसमें एक एक चित्रकला पर फोकस करते हैं कि ये सुरेती होती क्या है। डिटेल में भी चलना है ना, क्योंकि कभी कभी प्रश्न डिटेल से भी आ जाता है। चलो देख लेते हैं। यहां बुंदेलखंड का पारंपरिक भित्ति चित्र है। दीपावली पर लक्ष्मी पूजा, कब? दीपावली पर लक्ष्मी पूजा के समय सुरेती का रेखांकन महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो कुल मिला के याद क्या रखना है? देखो सूरत किसकी देखना चाहता है? हर आदमी लक्ष्मी की सूरत देखना चाहता है। किसकी? लक्ष्मी माता की। तो दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के समय सुरेती बनाई जाती है। सूरत किसकी सबसे अच्छी? लक्ष्मी की। नोट जिसको पसंद है उसको, और क्या पसंद है? सुरेती में क्रॉस चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, मतलब ऐसे दो डंडे और ऐसे दो डंडे, जालीनुमा आकृति बनाई जाती है। इस जालीनुमा आकृति में देवी लक्ष्मी जी की आकृति को उकेरी जाती है। सुरेती का रेखांकन गेरू के माध्यम से किया जाता है। देखो ये चित्र आपको दिख रहा होगा, ये हमने बना रखा है। क्या ये क्या बना रखा है हमने? ये बहुत अच्छे से देख लो आप। यहां आपको दो ऐसी लाइन के माध्यम से लक्ष्मी जी का चित्र बनाते हुए दिखाई देगा। तो पहला हमने सुरेती, बुंदेलखंड का कोड क्या बनाया? देखो बुंदेलखंड का कोड बनाया जो बंदा है, ये बंदा जो है इसकी सूरत कैसी थी? शुरुआत में सूरत जो थी वो चकाचक थी। कैसी थी? चकाचक। अब कैसी है? अब नो मोर है। अब नो मोर है, और फिर दो प्रकार की पुतलियां याद रख लो, क्योंकि अब पुतली जैसी हो गई ना उसकी। तो दोज की पुतली और दूसरा बहुओं की पुतली हमने याद कर लिया। तो ये सूरत से बन गया सुरेती। क्या बन गया? सुरेती। ये याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बुंदेलखंड की जो दूसरी चित्रकला है वो है नोरता। क्या है? नोरता, मोरता, ये दोनों बुंदेलखंड की है। नोरता बुंदेलखंड की कुंवारी कन्याओं द्वारा नवरात्रि में बनाई जाती है। बहुत अच्छे से याद रखना। देखो जैसे मालवा और निमाड़ में कुमारी कन्या बनाती है संजा, तो यहां बनाती है नोरता। क्या बनाती है? नोरता। अब देखो कोई भी, हमने मालवी में बोलते हैं औरतें, औरत बोलते हैं ना, औरत मतलब महिला। महिला का जो प्रथम रूप है जिसकी शादी नहीं हुई हो वो क्या हो गई? औरत का कर दो नौरत।
तो नोरता कौन बनाती है? नोरता, औरता, औरता से नोरता, नोरता कौन बनाती है? कुंवारी कन्या, क्योंकि औरत हो जाता तो महिला है, औरता मतलब नोरता है मतलब कुंवारी। तो कुंवारी कन्याओं द्वारा नवरात्रि के समय पर लोक परंपरा के रूप में नारी सुवाटा की आकृति दीवार पर बनाई जाती है। ये आपको थोड़ी सी आकृतियां बनाकर दिखाई गई है, जिसमें मिट्टी, गेरू, हल्दी आदि चीजों से बनाया जाता है इसे। आंगन में इस तरह का चित्रांकन करके रंगोली बनाई जाती है। इसमें चावल के आटे का प्रयोग किया जाता है और जो घरेलू रंग होते हैं जैसे हल्दी का रंग, जैसे कंकु का रंग, इनका प्रयोग किया जाता है। मूल रूप से क्वेश्चन बनेगा बंदा, बंदे से नोरते को जोड़ना है। कैसे जोड़ा हमने? देखो, बंदा जब इंदौर आया था तब तो कैसा था? उसकी सूरत थी चकाचक। कैसी थी? चकाचक। अब उसकी सूरत कैसी बची है? अब नो मोर, पुतली जैसी बची है। कैसी बची है? नो मोर। तो नो से बना नोरता। क्या बना? नोरता। सू से बना सुरेती। याद हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला वाला जो है बुंदेलखंड की लोक चित्रकला में गोवर्धन। तो गोवर्धन तो कॉमन है, मध्य प्रदेश के हर अंचल में गोवर्धन पूजा होती है दिवाली के अवसर पर। क्या है बुंदेलखंड में दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा अर्थात पड़वा के दिन गोबर का पर्वत बनाकर उसकी सुंदर मानवीय आकृति बनाई जाती है और पूजा की जाती है। भाई दूज के दिन गोबर की 2 पुतलियां बनाकर बहनें भाई की लंबी आयु की पूजा करती है। ये इस प्रकार का गोबर से बनाया हुआ गोवर्धन होता है। क्योंकि ये मध्य प्रदेश में पूरे में, इसलिए कोड में हमने शामिल ही नहीं किया, क्योंकि कोड में बार बार एक ही चीज को शामिल करने से क्या ही फायदा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले वाले पे आते हैं बुंदेलखंड की लोक चित्रकला का। अगला है मोरते। देखो, अभी हमने नोरते याद किया, नोरते। अब हमारे मोरते पे। मोरते घर के मुख्य दरवाजे पर विवाह के अवसर पर पुतलियों के रूप में, देखो ये विवाह के अवसर पर घर के दरवाजे पर ऐसी चित्रकलाएं बनाई जाती है जो मोरते कहलाती है। क्या कहलाती है? मोरते। याद रखना। कैसे याद किया हमने? बुंदेलखंड का जो बंदा था उसकी सूरत कैसी थी? उसकी सूरत थी शुरू में चकाचक। कैसी थी? चकाचक। अब कैसी हो गई? अब बची नो मोर। मोर से बन गया मोरते। मोर से 2 चीजें बनेगी, एक तो मोरते और एक मोराइला। क्या बनेगी? मोरते और मोराइला। तो सुर से सुरेती हो गया, चकाचक से चौक भरना हो गया, नोरते हो गया, मोरते हो गया और मोराइला हो गया। कहानी खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोरते के बाद में बुंदेलखंड का जो आखिरी चित्र है वो चौक पूरना है। क्या है? चौक बनाना। अब सबको पता है कि गांव में आटे से जब भी पूजन किया जाता है तो इस प्रकार का जो है वो चौक बनाया जाता है। ये चौक बनाने का तरीका है, इसकी शुरुआत ऐसे होती है और फिर यहां से ऐसे ऐसे घुमा देते हैं, फिर बहुत सारा प्रकार के घुमा करके जो है वो शुरू में स्वास्तिक का चिन्ह और फिर उसके आसपास बहुत सारी ज्यामितियां, आकृतियां बनाकर चौक बन जाता है। तो बुंदेलखंड में पूजा, व्रत, त्योहारों में चौक का महत्व है। हल्दी, रोली, गेरू, गोबर, महावर, चंदन, चावल के आटे आदि सबसे क्या बनाया जाता है? मंगल कलश या जो हम स्वास्तिक का चिन्ह वो बना करके चौक बनाया जाता है। एग्जामिनर क्या पूछेगा? चौक किस क्षेत्र की चित्रांकन कला है या चित्रकला है? चौक जो है बुंदेलखंड की चित्रांकन कला। याद कैसे किया? देखो, बुंदेलखंड का जो बंदा है वो क्या, उसकी सूरत जो थी वो सूरत जो थी शुरू में चकाचक थी। कैसी थी? चकाचक थी। अब कैसी हो गई? अब नो मोर पुतली हो गई। कैसी हो गई? नो मोर पुतली। तो सूरेती चकाचक से बन गया चौक पूर्णा। नोरते, मोरते, मोराइला और पुतली से 2 प्रकार की पुतली है, आगे बता रहा हूं। तो ये बुंदेलखंड की जो सारी चित्रकला थी वो थोक में आपको याद हो गई। खत्म कहानी। चलिए, अब 2 पुतलियां इस बुंदेलखंड में 2 प्रकार की पुतलियां, 2 प्रकार की पुतलियां भी चित्रांकन का प्रकार है या 2 प्रकार की पुतलियां बनाई जाती हैं। और वो पुतलियां कौन कौन सी हैं? पहली है दोज की पुतली। क्या है? दोज की पुतली। दोज की पुतलियां क्या होती है भैया? और एक होती है बहुओं की पुतली। बहुओं की पुतली ये क्या लोचा है? ये भी समझ लो। देखो, दोज की जो पुतली है इसका मतलब है भाई दूज के दिन। भाई दूज के दिन क्या करेंगे? गोबर से विशेष प्रकार की पुतली बनाएंगे जो जिसकी पूजा की जाएगी भाई दूज के दिन, वही दोज की पुतली कहलाएगी। बहुओं की पुतली क्या है? हरियाली अमावस्या के दिन। हरियाली अमावस्या के दिन हम 2 पुतलियां बनाते हैं कार्तिक स्वामी की मूर्ति के रूप में गोबर से, वही क्या हो जाती है? बहुओं की पुतली। तो ये 2 प्रकार की पुतलियां जो है वो बुंदेलखंड में और बनाई जाती है। ये भी याद रख लेना, याद रह जाएगा। पुतली केवल बुंदेलखंड में ही बनती है।
चलो अब हमने बुंदेलखंड अच्छे से याद कर लिया, बुंदेलखंड दिमाग में सेट हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं। शुरू में हम निमाड़ को रिवाइज कर लो, फिर मालवा को रिवाइज कर लो, फिर हम बुंदेलखंड को रिवाइज कर लो, तब जाके आते हैं बघेलखंड पे। तो चलिए बघेलखंड में आने से पहले निमाड़ को रिवाइज कर ले, मैं कोड याद करा दूं। एक था नाग, क्या करता था ये इसे जीना पसंद था, क्या था, जीना पसंद था। इतरा, क्या, को कंचाली भरना, थापा, नाग पूजा, जैसे जीरोती, नाग पूजा, प से पगलिया, संजा गीत, दिवासा, और थ से थापा, याद हो गया। मालवा में क्या चित्र नहीं बनाते, चित्र नहीं बनाए जाते, सीधे मांडना होता है। और ये क्या है, सदा से चला आ रहा है, नहीं तो सजा मिलेगी। सजा से संजा गीत, दिवासा, संवहनी, मांडना और चित्रकला या चित्रांकन। बुंदेलखंड को अब भी हमने जस्ट याद किया कि जो बंदा है वो कैसा है, बंदा जो है उसकी सूरत क्या थी, सूरत पहले तो थी चकाचक, कैसी थी, चकाचक। अब वैसी नो मोर, अब कैसी हो गई, अब नो मोर हो गई है ना, अब वैसी नहीं रही, अब नो मोर। तो नो मोर पुतली, अब पुतलियों जैसी हो गई है। तो पुतलियां दो प्रकार की हैं, एक है दोज की पुतली और एक है बहुओं की पुतली। तो ये दोनों याद हो जाएगा। मोर से मोर, ते और मोराइला, ये दो हमने याद कर लिया। और नो से नोरते याद कर लिया, चौक से चौक भरना याद कर लिया या चौक पूरना याद कर लिया, सूरते सुरेती याद कर लिया। बस अब आपको तीनों के तीनों एक साथ कंपैरेटिवली सामने लिखी हुई है, याद हो जाए, हर चीज याद होनी चाहिए। याद करना इज मोर इंपॉर्टेंट। फिर से बता रहा हूं, देखो भाइयों, आप सब लोगों से विशेष आग्रह है कि ये जो वीडियो आप देख रहे हो, इसको देखने के बाद होशियार मत बनना। यूं मत सोचना कि 1 घंटे बाद लिख लूंगा, आधे घंटे बाद लिख लूंगा, अभी के अभी। इसके बाद फिर से, क्योंकि अभी 2 घंटे 4 घंटे बाद अगली वीडियो आ जाएगी, अगला फिर से कोड बताऊंगा। हर 4 घंटे में एक वीडियो अपलोड करूंगा दिन में। मैं 4 घंटे दिन में 4 वीडियो आपको अपलोड करके 4 बार चीजें सिखाने की कोशिश करूंगा, ताकि एग्जाम तक एक परफेक्ट स्टूडेंट बना सकूं। उद्देश्य आपको पास कराना और बाकी सब बातों पर फोकस नहीं है। केवल याद करो, केवल याद करो। देखो ये परीक्षाएं क्या होती है, एक युद्ध जो कि स्वयं के विरुद्ध हमको लड़ना होता है, हमारी ही आदतों को सुधारना होता है, हमें ही कंसंट्रेशन रखना होता है, हमें ही डिसिप्लिन में लाना होता है। जिस दिन हमने खुद पर विजय प्राप्त कर ली, ऐसी कोई चीज नहीं है जहां हम विजय प्राप्त ना कर सके। तो परीक्षा कौन सी बड़ी चीज हो गई, तो ये भी होगा, लेकिन उसके लिए अपने आप को नियंत्रण में रखना होगा। अभी मतलब अभी, और तत्काल याद करो, अभी के अभी याद होना चाहिए। अब बघेलखंड पे आते हैं। अब बघेलखंड में क्या करें, देखो भैया, चलो पेज पलट लो। बघेलखंड की जो हमें चित्रकला याद करनी है, चित्रकला बड़ी मुश्किल होगी क्योंकि कोड कंफ्यूज करेंगे। तो देखो यहां क्या लिखा हो, बघेल। तो बघेल से मैं बगल कर लूं, मैं मात्रा चढ़ाना भूल गया हूं, बगल। तो बगल में क्या, जो दूल्हा जाता है ना बारात लेकर, तो बगल में बैठते हैं 6 बाराती। क्या बैठते हैं, 6 बाराती। कैसे, बहुत कमीने से। कैसे, बहुत कमीने से बाराती जो हैं वो बैठते हैं। बस ये कोड है। बगल में बैठे 6 बाराती, बगल में बैठे 6 बाराती कमीने। 6 के 6 बाराती कैसे हो गए, कमीने हो गए। बस इतना याद कर लो। 2-3 बार इस कोड को रिवाइज करो, अच्छे से रिवाइज करो फटाफट, ये याद हो जाएगा। ऐसी कोई चीज नहीं है जो याद ना हो पाए, फटाफट। ऐसा कुछ नहीं है जो याद नहीं होगा। चलो फुल फॉर्म पे आते हैं। ये जो छठी है, इससे क्या होगा, छठी माता की चित्रकला, ये याद हो गया। ये बाराती में 2 हैं, एक बरा है और एक ती है। तो ती से सरल शब्द बन रहा है, ती से तिलंगा बन जाएगा। ती से क्या है, तिलंगा चित्रकला कहां की है, बघेलखंड की। और ये बरा से बरायन हो जाएगा, तो बरायन चित्रकला कहां की है, ये भी बघेलखंड की है। ये क से आ जाओ कोहबर पे, क से क्या आ जाएगा, कोहबर, तो कोहबर याद रह जाएगा। म और न, तो म से आ जाएगा वही मोराइला, और न से आ जाएगा नेवरा नमे। क्या आ जाएगा, नेवरा नमे। ये परीक्षा में पूछा जा चुका है, नेवरा नमे। देखो सब कुछ पूछा ही जा चुका है। सीधा प्रश्न आता है कि बघेलखंड, फलाना चित्रकला कहां की है, बघेलखंड की है। तो याद कर लो। चलो एक बार फिर से रिवाइज करा दूं। बघेलखंड की जो चित्रकला है उसको याद करेंगे। याद कैसे करेंगे, तो ये बघेल लिखा, तो बगल में बैठे 6 बाराती, क्या, बराती, ऐसे बाराती
कैसे? कमीने, क्योंकि कमीने जो होते हैं लड़कियों को ताड़ने के चक्कर में बाराती बैठे रहते हैं वहां, तो वही कमीने बैठे हैं। छ से छठी पूजा याद हो जाएगा, छठी पूजा या छठी चित्रकला। फिर बरा से बरायन याद हो जाएगा, बरायन याद हो गया होगा। ती से तिलंगा चित्रकला याद हो जाएगी, तिलंगा चित्रकला याद हो जाएगी। क से कोहबर चित्रकला याद हो जाएगी। म से हो जाएगा मोरते या मोराइला, मोराइला याद हो जाएगा। और न से नेवरा नमे, ये नेवरा नमे याद हो जाएगा। तो अब मुझे लग रहा है कि आपको बघेलखंड की चित्रकला भी याद हो गई है, अब दिक्कत नहीं आएगी। चलो अब बघेलखंड की एक एक चित्रकला को डिटेल में भी देख लेते हैं। चलो चलते हैं भैया आगे, मोराइला पे चलते हैं। मोराइला, यहाँ मोर का, मोराइला का अर्थ है मोर के चित्र। किसके चित्र? मोर के चित्र, इसलिए मैंने यहाँ मोर का चित्र लगा लिया। इसे मोराइला कहते हैं। इसमें घर की दीवारों पर नाचते हुए मोर और बीच में गमला रखे हुए चित्र बनाए जाते हैं। मिट्टी की दीवारों पर पोत करके चूने के माध्यम से रंग बिरंगे मोर के चित्र बना करके घर को सजाया जाता है, जो कि बघेलखंड की विशेषता है। तो ये बघेलखंड की जो विशेषता है ये याद रख लेना, मोराइला चित्रकला वहां की विशेषता है। अब चलो बघेलखंड की अगली चित्रकला है। देखो ये मोराइला में कंफ्यूज मत होना, ये बुंदेलखंड में भी है और बघेलखंड में भी है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बघेलखंड में भी मोराइला है और बुंदेलखंड में भी है। चलो आगे चलो, बघेलखंड। तो बघेलखंड की जो लोक चित्रकला है उसमें पहली है छठी चित्र। अब छठी चित्र क्या होता है? आप सब लोगों को पता है कि छठी माता की पूजा की जाती है बिहार में, छठ पूजा होती है वहां, और उसी का एक जो ट्रेलर है वो आपको बघेलखंड में देखने को मिलेगा। छठी चित्र बघेलखंड में शिशु के जन्म पर छठवें दिन छठी माता की भित्ति चित्रकला बना करके पूजा की जाती है। दीवार पर माता का फोटो बनाया जाता है, जो कि छठी चित्रकला कहलाती है। तो छठी माता का चित्र बनाना छठी चित्रकला है। ये पहला हमने याद कर लिया बघेलखंड का। कैसे याद किया? हमारा कोड है कि बगल में बैठे छह बराती कैसे? कमीने। कैसे याद किया? न से नेवरा नमे याद हुआ, म से मोरते मोराइला याद हुआ, क से कोहबर याद हुआ, ब से बरायन याद हुआ, बरायन, और त से तिलंगा चित्रकला और छह से छठी चित्रकला याद हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। बघेलखंड की दूसरी लोक चित्रकला है तिलंगा। क्या है तिलंगा? अब तिलंगा क्या है? कोयला पीस लो, कोयले को पीस लो और उसमें तिल्ली का तेल मिला लो। तिलंगा शब्द है ना, तो तिल का तेल में कोयला मिला लो और उससे चित्र बना लो, तो वो क्या हो जाएगा? कोयले तिलंगा कहलाएगा। तो कोयले के अंदर तिल का तेल मिलाकर के चित्र बनाने की जो परंपरा है वो बघेलखंड की परंपरा है। याद रखना, बघेलखंड में तिलंगा चित्रकला बनाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। बघेलखंड की अगली चित्रकला है बरायन। हमने पढ़ा ना, देखो छह बराती, क्या? छह बराती, तो बरा से बरायन चित्रकला, बरायन चित्रकला, यही बरायन याद हो गया। और ये ती से तिलंगा, छ से छठी चित्रकला। तो बरायन विवाह के अवसर पर वधु मंडप में बनाए जाते हैं। ये जो वधु मंडप दिख रहा हो तो आपको थोड़ा सा ब्लर हो रहा है फोटो, लेकिन फिर भी दिख रहा होगा। वधु मंडप में जो चित्रकला बनाई जाती है बघेलखंड में खासकर, उसे बरायन चित्रकला कहते हैं। तो बरायन याद हो गया होगा आप सब लोगों को, वधु मंडप में बनाई जाने वाली चित्रकला बरायन चित्रकला। अगले पे आते हैं। देखो फिर से हमारा कोड रिवाइज करो। कोड क्या था? बगल में बैठे छह बराती। कैसे? बराती कैसे हैं? कमीने हैं, कमीने है ना, तो कैसे हो गया? कोहबर। इसमें बरा से हो गया बरायन, तिलंगा, छठी चित्रकला, तो कैसे? कोहबर चित्रकला है। कोहबर चित्रकला, कोहबर बघेलखंड का वैवाहिक अनुष्ठानिक चित्र है। विवाह जब किसी के घर में होता है तो जो नए जोड़ा आता है उसके पूजन के लिए एक विशेष चित्र बनाया जाता है, जिसको कोहबर चित्रकला कहते हैं। यह विवाह के अवसर पर घर के किसी कमरे में पूर्वी दीवार पर बनाया जाता है। कोहबर चित्रकला में नैसर्गिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। कोहबर चित्रों की नवयुगल वर वधु द्वारा पूजा की जाती है। वो पूजा करे इसीलिए बनाए जाते हैं। सामान्यतः राम लक्ष्मण के चित्र या राम और सीता के या तीनों के चित्र बना करके घर में इधर की तरफ गमले, स्वास्तिक का चिन्ह, गणेश जी और ऐसा सब कुछ बनाया जाता है, तो वो कोहबर कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। कोहबर के बाद आएगा बघेलखंड का अगला मोराइला। अब देखो मैंने बोला था ना, मोराइला दो जगह पर है, बघेलखंड में भी है, बुंदेलखंड में भी है। जैसे संजा गीत जो है मालवा में भी है, निमाड़ में भी है, वैसा का वैसा मोराइला जो है वो बघेलखंड में भी है और बुंदेलखंड में भी है।
तो बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों जगह मोर के चित्र बनाए जाते हैं दीवारों पर और घर को सजाया जाता है, वही मोराइला कहलाता है। कोड क्या था हमारा बघेलखंड का? बगल में बैठे 6 बराती, 6 बराती कैसे? कमीने, तो कमीने में 6 से छठी चित्र बरायन, तिलंगा, कोबर, ये मोराइला और नेवराना में। तो अगला चित्र अगला पढ़ लेते हैं, नेवराना में। अगला जो है बघेलखंड की लोक चित्रकला है नेवरा नमे। इसको नेवरा भी बोला जाता है, नेवला भी बोला जाता है। इसको सिंपल नेवरा नमे ना बोलते हुए खाली नेवरा बोल देते हैं, कहीं पे नमे बोल देते हैं, कहीं पे नेवला बोल देते हैं। तो ऐसे एक नेवले का चित्र, ये पुरुष है, एक लड़के का चित्र, चंद्रमा, सूर्य, स्वास्तिक का चिन्ह, एक छोटे बच्चे को खिलाते हुए, यज्ञ का चिन्ह, एक सांप का चिन्ह, गणेश जी का चिन्ह, ऐसे चीजें बनाई जाती है एक पेपर पर। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है नेवरा नमे। नेवरा नमे सुहागन महिलाओं द्वारा भाद्रपद माह में नवमी के दिन, देखो नेवरा है ना, नेवरा नमे, नमे मतलब नवमी के दिन, नवमी के दिन बनाया जाने वाले चित्र नवमी के दिन बनाए जाते हैं, इसलिए नमे बोला जा रहा है। तो नेवरा नमे की पूजा जो है वो बघेलखंड में की जाती है। अब आपको सब कुछ रटा गया होगा, अगर नहीं रटाया है तो फिर से एक बार इस कोड को याद कर लो। देखो निमाड़ में हमने क्या कोड किया, कोड बनाया, बहुत सरल था। एक था नाग जिसको जीना पसंद था, जीना पसंद था, ये कोड हो गया। मालवा में हमने क्या बनाया? मालवा में चित्र नहीं बनाते, मांडना होता है, नहीं तो क्या ये सदा से रीति चली आ रही है, आपको सजा मिल जाती है। बुंदेलखंड में हमने क्या बनाया? जो बंदा है वो पहले जब तैयारी करने आया था तो उसकी सूरत थी चकाचक, कैसी थी? चकाचक थी। और अब कैसी हो गई? अब ऐसी नो मोर पुतली, कैसी? अब नो मोर पुतली जैसी हो गई है। आगे बघेलखंड याद कर लिया हमने, तो बघेलखंड के चित्रकला कैसी होती है? बड़ी सरल सी होती है। बगल में बैठे 6 बराती, क्या? 6 बराती कमीने, न से नेवरा नमे, मोराइला, क से कोहबर, तिलंगा और बरायन, छठी चित्रकला। ये लो भैया खत्म कहानी, चित्रकला का पूरा चैप्टर क्लोज। अगर मजा आया हो तो कमेंट करके जरूर बताना, मजा आया हो तो ही कमेंट करना, नहीं आया हो तो बिल्कुल मत करना। आपने कमेंट नहीं की तो इसका मतलब ये निकलेगा कि आपको मजा नहीं आया। अगर मजा आया हो, अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों से इन चीजों को बोल करके, प्रेजेंट करके याद करना। देखो विद्या का ऐसा नियम है कि जितना बांटोगे उतनी बढ़ेगी, छुपा के रखोगे कम हो जाएगी। तो टेंशन मत लो, सबको बांटो, फ्री में बांटो, जितना बांट सकते हो बांटो। सबको विशेष धन्यवाद इस लेक्चर सीरीज को अटेंड करने के लिए, थैंक यू।